ओम शांति। आज 23 मई 2022 की बाबा की साकार रूप में चले हुए महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगी। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। प्रश्न है, ईश्वरीय बातरात लेने वाले बारिश बच्चों की निशानी सुनाओ। उत्तर है, ऐसे बारिश बच्चे बाप को पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। 2. शूद्र के संग से बहुत संभाल रखेंगे। कभी भी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करेंगे। 3. अपना सच्चा पोतामेल बाप को सुनाएंगी। 4. 1-2 को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। 5. कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगी। गीत बजा है, माता वो माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। जगत अम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही, ये महिमा जगत अम्बा की वास्तव में गुप्त रूप में तो यह ब्रह्मपुत्र नदी भी है। गाया भी जाता है तो मात पिता शिव बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा करते हैं, तो यह माता हो गई ना। ये है गुह्य बातें। ये बातें शास्त्र में नहीं है, बाबा ने समझाया है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप बैठ सब शास्त्र का सार समझाते हैं। ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते हैं, नहीं, बाप तो खुद ही ज्ञान का सागर है। भल यह गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वे सब पढ़ा हुआ है, नहीं, वे तो नॉलेजफुल है। कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का मेरे में नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं इसका वर्णन करता हूँ इस ब्रह्मा द्वारा, फिर ये वर्णन प्राय लोप हो जाएगा। ये सच्ची गीता जो अभी तुम बनाते हो वह भी हाथ में नहीं आएगी। गीता आदि तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है, वही फिर निकलेंगी। इन शास्त्र आदि पढ़ने से किसी को सद्गति नहीं मिलती। तुम बच्चे जानते हो, ये जो भी एक्टर्स है पहले सब बिगर शरीर मुक्ति धाम में थे, फिर यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। वे भी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह सृष्टि का चक्र भी एक है, इनका रचयिता भी एक है। एक ही सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। यह है अविनाशी बना बनाया ड्रामा। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अभी तुम फिर से बन रहे हो। परम पिता परमात्मा पहले ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं। पहले नई सृष्टि है संगम युग की। पुराना और नया ब्राह्मण है चोटी, पैर और चोटी, इसको संगम कहते हैं। तुम ब्राह्मण बाप के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो। बाप भी रूहों की सर्विस करते हैं, तुम भी रूहों की सर्विस करते हो। अर्थात जो तमो प्रधान बन गए हैं उनको सतु प्रधान बनाते हो। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चे जानते हो
हम सो देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली, पूज्य से पुजारी पतित बना दिया। श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब फिर शिव बाबा की मत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगी। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। गांधी जी भी नया भारत नया राज्य चाहते थे, परंतु नई दुनिया तो सतयुग को कहा जाता है। यहाँ तो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। बाबा कहते हैं दुख बढ़ना ही है। तब तो मैं आता हूँ। मैं अपने वायदे अनुसार फिर से आकर सहज राजयोग सिखाता हूँ। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, ये गीता आदि भी वही बनेंगी। अब इस विनाश ज्वाला में सब खत्म होंगी। तुम इस चक्र को जानते हो। तुम बच्चों को स्कूल में जाकर समझाना है। तुम्हारी है हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। इसको कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। बच्चों को तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलानी चाहिए, तब ये ऊंच पद पा सकते हैं। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी से हद का मिलता है, ये है बेहद की। इसमें तीनों लोकों का ज्ञान आ जाता है। आदि में निराकारी दुनिया में बहुत आत्माएं रहती हैं। अंत में फिर सभी आत्माएं नीचे आ जाती हैं। सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ भी अभी है, तो तुम उन्हों से पूछ सकते हो कि तुम जानते हो कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? क्या त्रेता के अंत तक एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था? कितना समय राज्य किया और कितनी एरिया पर? अभी तो आसमान ज़मीन में भी पार्टीशन हो गई हैं। वहाँ ये बातें होती नहीं। वहाँ भारत में बेहद का राज्य चलता है। अभी तो कितने टुकड़े हो गए। ये सब मिलकर एक हो, सो तो हो नहीं सकता। अब बाप बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। 84 की चक्र में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, और फिर साथ में पवित्रता भी जरूर चाहिए। अभी नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी है। मनुष्य समझते हैं सन्यासियों के पास जाने से शांति मिलती है। बाप कहते शांति तो तुम्हारे गले का हार है। वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? तो कहेंगी निर्वाण धाम की। जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, तो गुरुओं आदि से क्या शांति मिलेगी? अशांत करने वाली है माया। जब श्रीमत से इस माया पर जीत प्राप्त करे, तब सतयुग में पवित्रता सुख शांति का वर्षा पाए। वहाँ कब कोई नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूँ, मेरी कुछ शांति चाहिए। भारत में ही पवित्रता सुख शांति थी। अभी तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। इस समय भारतवासियों को ये भी पता नहीं कि हम किस धर्म के हैं। हमारा धर्म किसने और कब रचा? आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसी को पता नहीं है। आर्य और अनार्य देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की है, परंतु उन्हों का नाम फिर भी देवी देवता है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू। ये बाप सारी बातें समझा रहे हैं। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार भी मुश्किल याद करते हैं। संग साथ ना होने कारण याद भूल जाती हैं। इसमें तो संग चाहिए।
ब्राह्मणों का जो एक दो को सावधान करते रहें। शूद्र का संग होगा तो कुछ असर जरूर पड़ेगा। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए फॉलो करना चाहिए। धंधे धरी में रहते बाबा को सच लिखे कि बाबा हम व्यवहार में रहते, फैक्ट्री आदि में रहते कितना याद में रहे, अपना अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए तो बाबा भी समझे कि ये अच्छा पुरुषार्थी है। यहाँ तो कोई बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते हैं। बाबा समझते हैं कोई शत्रु प्रधान पुरुषार्थ करते हैं, कोई रजो कोई तमो। तमो पुरुषार्थी जो होगा वो सूर्यवंशियों के पास आकर नौकरी करेगा। साहूकार प्रजा के आगे जाकर नौकर बनेगा। इनसे भी कम पद उसका होता है जो बाप के बनकर आश्चर्यवत् सुनंती कथंती फारकंती देवंती। उनकी दुर्गति सबसे बुरी होती है। बाप का पूरा वर्षा लेना है तो पोता मेल भेजे तब बाबा रिजल्ट देंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो माया एकदम खा जाती है। इसलिए बाबा कहते संग बहुत ज़रूरी है। संग होगा तो समझेंगी हम ईश्वरीय कुल के हैं। बाप समझाते स्त्री पुरुष हो भल साथ रहो। अगर आग लग गई तो खलास हो जाएंगी। बाबा के तो ढेर बच्चे हैं, आएंगे भी और मरेंगे भी। ईश्वरीय बात आसुरी बात से ऊंच है। आजकल आसुरी बर्थडे बहुत मनाते रहते हैं। उनको कैंसिल कर ईश्वरीय बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए तो पक्का हो जाए। बाबा राय देते हैं पुराना बात मनाना कैंसिल कर नया मनाओ। आजकल शादी का डे भी मनाते हैं, वो भी कैंसिल कर देना चाहिए। चेंज आनी चाहिए। बाप सिकलधे बच्चों को कहते हैं ये कोई नई बात नहीं। तुम अनेक बार राज्य भाग्य गंवाते और लेते हो। कल्प कल्प बाप के पास एक जन्म सेक्रीफाई कर 21 जन्मों का सुख पाया है तो क्यों ना हम पवित्र बनेंगी। बाबा आपकी श्रीमत पर चलेंगे। आधा कल्प आसुरी मत पर चले हैं तो यहाँ बहुत खबरदारी रखनी है। बड़ा भारी वर्षा है, बात मत पूछो। स्कूल में इम्तिहान में नापास होते हैं तो मुंह ही पीला हो जाता है। यहाँ भी बहुत सज़ा खानी पड़ती है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। हम खुद तुमको पढ़ाते थे और कहते थे श्रीमत पर चलो, फिर भी नहीं माना। कितना गुनाह किया। 100 गुना दंड देते हैं क्योंकि बाप की सर्विस में विघ्न डालते हैं। बाप की निंदा कराते हैं। श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा। किस पर क्रोध किया तो समझो आसुरी मत। कोई समझते हैं बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ली, सबके आगे सुनाया। अरे बेहद का बाप तो सबकी इज्जत बढ़ाते हैं। बाबा को इतनी ढेर बच्चे हैं, एक एक को छिपा कर समझाएंगे क्या। बाप तो सबके सामने कह देते हैं। बाप की श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगी। अपनी मत पर चले तो गिर पड़ेंगी, गिरते गिरते मर पड़ेंगी। यहाँ तो है चिंताओं की चिता। बाप तो वहाँ ले जाते हैं जहाँ चिंता का नाम नहीं। तो श्रीमत पर चलना पड़े, फिर जो चाहे सो बनो। श्री लक्ष्मी को बरने की हिम्मत चाहिए। अपना मुँह आईना में देखना चाहिए। हम कहाँ तक लायक बने हैं। जहाँ तक जीना है तब तक नॉलेज लेते रहना है। जगदम्बा के तुम हो बच्चे, जो मम्मा की महिमा सो तुम बच्चों की। जगदम्बा फिर मुख्य हो जाती है। 16,108 की भी माला है। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो लाख शालिग्राम और एक शिव का चित्र बनाते हैं तो ज़रूर वो सब मददगार होंगे ना।
तुम सभी हो रूहानी यात्रा वाले, ब्रह्मा के मुख वंशावली, संगम युगी ब्राह्मण, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, धर्म के बच्चे बनाते हैं। तुम शूद्र धर्म से बदल आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। माया बड़ी दुश्मन है, योग लगाने नहीं देती। बाबा कहते, ऐसे कभी नहीं कहना कि हमको योग में बिठाओ। एक जगह बैठ योग लगाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर चलते फिरते योग लगेगा नहीं। कहेंगी कि हम दीदी के पास जाकर योग में बैठेंगी। बाप तो कहते, चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करो। बस वो गीता सुनाने वाले ऐसे कह ना सके, ये बाप ही कहते हैं, मामेकम याद करो। स्वर्ग का भी तुमने साक्षात्कार किया है। बाबा अभी जास्ती कराते नहीं हैं, नहीं तो नए लोग समझते हैं जादू है। गीत था मम्मा की महिमा का। मम्मा तो ये ब्रह्मा भी हैं, परंतु माताओं को संभालने के लिए जगदम्बा मुकर्रर है। ड्रामा में नूंद है, सभी से तीखी भी है, उनकी मुरली बड़ी रसीली है। तुम बच्चे जानते हो, यह श्री कृष्ण प्रिंस से अब बेघर बन गए हैं। श्री कृष्ण के चित्र को देख बताओ, तुमने क्या कर्म किए जो स्वर्ग का प्रिंस बने हो। जरूर आगे जन्म में राजयोग सीखा होगा। जरूर बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, उसने सिखाया होगा। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा, सार है धारणा के लिए। नंबर 1, बाप की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। नंबर 2, माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। शूद्रों का संग नहीं करना है। बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, आसुरी नहीं। वरदान, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। विस्तार है, समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्व की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाप से बच्चों का प्यार है, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं। समान बनने के लिए तपस्वी मूर्त बनो। इसके लिए चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के बैरागी बनो। किनारों को सहारा नहीं बनाओ। अच्छा, स्लोगन है, शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।